हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर लेक्चर 3 ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू एग्जांपल्स ऑन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। कुछ एग्जांपल्स मैंने लेक्चर 2 में भी डिस्कस किए हैं। आई होप आपको उनमें कोई डाउट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट निकालनी है 1 पर एंड लिमिट प्रूव करनी है 3 अपॉन 2 बाई यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ एट x इक्वल्स टू 1 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगा। सो आर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 1। अब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, बिकॉज हमारा काम है डिलीटेड नेबरहुड में, विच इज गिवन बाय ओपन इंटरवल 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा एक्सक्लूडिंग 1 वेयर डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। Now see what we need to prove here. For given epsilon positive, however small, there exists delta positive such that modulus of fx minus L है यहाँ पर 3 upon 2 less than epsilon whenever modulus of x minus लिमिट निकालनी है 1 पर 1 less than delta greater than 0 मेंशन करेंगे for deleted neighborhood. This inequality simply means x belongs to deleted neighborhood of 1, जिसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी लेक्चर 1 में। 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा एक्सक्लूडिंग 1। दिस ओपन इंटरवल इज द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है? जो भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन दिया जाए, चाहे कितना भी स्मॉल हो, एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिले सच दैट modulus of x minus 1 less than delta implies modulus of fx minus 3 upon 2 less than epsilon। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हम मान के चलेंगे कि हमें कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर। नाउ वी विल कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 2, जिसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, उसे हम लेके चलेंगे। मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2। Now in this equation here I will apply the identity a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus b square plus ab, and in the denominator we will apply a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So this equation will become x minus 1 into x square plus 1 plus x divided by x plus 1 x minus 1 minus 3 upon 2. Now we can cancel out x minus 1 as x is not equals to 1 here. So हम आराम से cancel out कर सकते हैं, कोई problem नहीं है। Now this equation becomes x square plus x plus 1 upon x plus 1 minus 3 upon 2. Now take the LCM. You will get now by very simple calculation we got a quadratic equation in the numerator. We will split it into linear factors that are x minus 1 2x plus 1 upon 2x plus 1. अब ये जो मॉड्यूलस में फॉर्म है that is p into q upon r. We can also write it as modulus of p modulus of q upon modulus of r. Now this equation becomes modulus of fx minus 3 upon 2 equals to modulus of x minus 1 modulus of 2x plus 1 upon modulus of 2x plus 2 here. अब इस स्टेज में आपको इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें प्रूव क्या करना है। मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 2 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा।
हमें ये प्रूव करना है। सो ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है इन द राइट हैंड साइड, हम इससे डील करेंगे सबसे पहले। तो दिस क्वांटिटी मॉड्यूलस ऑफ 2x plus 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 2x plus 2 is less than 1 here. Now the question is why it is less than 1. We can prove it easily. Modulus of 2x plus 1 is less than modulus of 2x plus 1 plus 1. Extra है 1, दोनों तरफ positive quantity है, so right hand side is bigger than left hand side. Now just rewrite this inequality and divide both sides by modulus of 2x plus 2. It will become modulus of 2x plus 1 divided by modulus of 2x plus 2 less than 1. अब हम डिवाइड कब नहीं कर सकते? जब x होगा -1। कोई टेंशन नहीं है, x -1 डोमेन में प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब ये इनइक्वालिटी जो है उसको हम यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद मॉड्यूलस ऑफ x -1। Now by using this inequality, right hand side will become less than modulus of x minus 1. This equation becomes modulus of fx minus 3 upon 2 less than modulus of x minus 1. अब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब होगी? जब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन होगा। Thus we can say modulus of fx minus 3 upon 2 less than epsilon if modulus of x minus 1 less than epsilon. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वी रिक्वायर डेल्टा हेयर इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन, सो टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 2 लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा। ये आ गया एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन, सो वी कैन कंक्लूड दिस नाउ। हेंस वी कैन से फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर however small it may be there exist delta equals to epsilon। जो भी एप्सिलॉन होगा वही होगा डेल्टा यहाँ पर, such that modulus of fx minus 3 upon 2 less than epsilon whenever modulus of x minus 1 less than delta। So हमारी कंडीशन आ चुकी है। Now we can say limit of the function fx when x approaches to 1 is 3 upon 2. So we are done with the first question. Our second problem is using epsilon delta definition, prove that limit x approaches to a cos x equals to cos a where a belongs to set of real numbers. अब हमें यहाँ पे function given है cos x, limit निकालनी है at a is a real number here, लिमिट प्रूव करनी है cos a के इक्वल बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सो सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे गिवन फंक्शन दैट इज cos x। cos x की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ प्रूव क्या करना है हमें? फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव real number there exists a positive real number delta such that modulus of x minus a less than delta implies modulus of fx। fx क्या है? cos x माइनस कॉस ए लेस देन एप्सिलॉन। ये हमें करना है प्रूव। सो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर। अब हमें प्रूव क्या करना है कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस कॉस ए लेस देन एप्सिलॉन। तो हम कंसीडर करेंगे मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस कॉस ए हेयर। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हेयर कॉस एक्स माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय cos c माइनस कॉस डी इक्वल्स टू -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। Here I will apply this formula. It will become modulus of -2 sin x plus a upon 2 sin x minus a upon 2. Now this equation can also be written as 2 into modulus of sin x plus a upon 2 into modulus of sin x minus a upon 2. Now we have got this equation. अब हमें concentrate करना है on modulus of fx minus cos a and modulus of x minus a. We need to relate these two. For that we need to deal with these factors first. Modulus of sin x plus a upon 2 maximum value attain करेगा 1, minimum -1। as you can see in the graph of sine function, maximum value attain करता है 1, minimum करता है -1। so the range is
-1 to 1। अब यहाँ पर x नहीं है, क्वेश्चन में है x प्लस a अपॉन 2, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेप में चेंजेस ज़रूर आते हैं व्हेन लाइक x प्लस समथिंग और x माइनस समथिंग, x स्क्वायर, क्यूब, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग शेप में चेंजेस ज़रूर आएंगे, बट रेंज -1 to 1 ही रहेगी। सो कंक्लूजन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज लेस देन इक्वल्स टू 2 सेम रहेगा इंटू 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है x माइनस ए पर, राइट? सो वी हैव टू थिंक कि साइन फंक्शन को रिमूव कैसे किया जाए, यहाँ से ध्यान उस पर देना है हमें। सो फॉर दैट वी हैव एन इनइक्वालिटी मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इसका प्रूफ मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। वी कैन प्रूव दिस इनइक्वालिटी वेरी इजीली। यहाँ पर मैं सिर्फ रिजल्ट अप्लाई कर रही हूँ। So what is the inequality? Modulus of sin x less than equals to modulus of x. That means we can write this as less than equals to 2 into modulus of x minus a upon 2, which is equals to modulus of x minus a. So we got modulus of fx minus cos a less than equals to modulus of x minus a. Now I think आपको पता है हमें क्या करना है। Modulus of fx minus cos a is less than epsilon if modulus of x minus a less than epsilon. Now, as per the definition, we require delta here. So take delta equals to epsilon. यहाँ पर भी delta epsilon का relation same आ गया जो पिछले question में आया है, but ऐसा हमेशा नहीं होगा। Now the above equation becomes modulus of fx minus cos a less than epsilon whenever modulus of x minus a less than delta. This implies limit of the function fx where fx is cos x when x approaches to a is cos a. Now you may have this question in your mind that modulus of sin x minus a upon 2 is also less than equals to 1. So उसको क्यों नहीं लिया हमने less than 1 यहाँ पर? Reason is we require this x minus a here. हमें compare करना है x minus a को modulus of fx minus cos a से, right? So that's why we kept this here but removed this factor by using modulus of sin x less than equals to 1. I hope it is clear now. Let's move to our next problem. Using definition, prove that the function fx equals to x sin 1 upon x is not equals to 0, x को denominator में use कर रहे हैं, so x must be non-zero, has limit 0 as x tends to 0. सिंपल सी बात ये है, हमें लिमिट प्रूव करनी है फंक्शन की when x approaches to 0 is 0. फंक्शन है x sin 1 upon x और प्रूव हमें ये करना है। सो प्रूफ में सबसे पहले तो हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर। नेक्स्ट हम क्या कंसीडर करेंगे? हमें ध्यान रखना है क्या प्रूफ करना है हमें। मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट प्रूफ करनी है 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 पर लेस देन डेल्टा। अब हमें निकालना है एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन यहाँ पर। Okay, so consider modulus of fx minus 0 here. Now we will put the value of fx here. Fx is equals to x sine 1 upon x minus 0. This can also be written as modulus of sine 1 upon x. We can separate these factors modulus of x into modulus of sine 1 upon x. अब मैंने जैसे कि हर क्वेश्चन में बताया हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इन दोनों पर, राइट? सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0 इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया साइन एक्स की रेंज क्या है? -1 to 1। और मैंने ये भी तो बताया एक्स में चेंजेस करने से साइन फंक्शन की रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं होता, रेंज सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन है साइन 1 अपॉन एक्स, अगर ग्राफ ऑब्जर्व किया जाए तो वो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0
by providing the reasons modulus of sine 1 upon x less than equals to 1. Now I think you all know the next step. Modulus of fx minus 0 is less than equals to modulus of x minus 0. Epsilon delta relation यहाँ पर फिर से वही आया है. Epsilon is equals to delta. So I am writing the conclusion now. Now here is our next problem. Let function defined on R is the domain set of real numbers, as fx equals to 1 minus 2x when x is less than 0, 0 when x is 0, 1 plus 3x when x is greater than 0. Show that limit of the function when x approaches to 0 is 1. Limit prove करनी है 1. अब यहाँ पर function for negative values of x and positive values of x different है. एंड फंक्शन की लिमिट प्रूव करनी है 1. अब यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x लेस देन 0. अब केस नंबर 1 में हम लेते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव. जब x 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इस केस के लिए हम फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 3x. और प्रूफ क्या करना है हमें. अब यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव को, तो ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन हम टू प्रूफ में मेंशन करेंगे. क्या है राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन. फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल क्या है यहाँ पर 1 लेस देन एप्सिलॉन whenever x lies between 0 to 0 plus delta. राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लेंगे 0 to 0 plus delta. अब मुझे पता है आप लोग बहुत बोर हो चुके हो ये लाइंस को बार बार सुन सुन के, बट वी कांट डू मच अबाउट इट. दिस इज़ द बेस ऑफ आवर चैप्टर. ओके, सो प्रूफ में हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे. सबसे पहले लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर. अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा. वी विल कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल हेयर. सो राइट डाउन कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 1. एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 1 प्लस 3x माइनस 1. 1 एंड माइनस 1 कैंसल आउट होके मॉड्यूलस ऑफ 3x आ जाएगा यहाँ पर. नाउ यू ऑलरेडी नो दिस थिंग. मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब मॉड्यूलस ऑफ 3x लेस देन एप्सिलॉन होगा. देयरफॉर modulus of fx minus 1 less than epsilon whenever modulus of 3x less than epsilon, or we can write it as 3 into modulus of less than epsilon. अब क्वेश्चन आता है मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा. मॉड्यूलस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं. फॉर x ग्रेटर देन 0 वी राइट x, फॉर x लेस देन 0 वी राइट माइनस x. x इक्वल्स टू 0 हम कहीं भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 में तो फ़र्क होता नहीं है. 0 इज़ अ 0. अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन पर, जो आपको वैल्यू देता है या तो 0 या एक पॉजिटिव नंबर. अब ये माइनस साइन लगाना यहाँ मस्ट क्यों है, क्योंकि जब आप कोई वैल्यू कंसीडर करोगे, x नेगेटिव वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर कंसीडर करोगे, तो उसके पास होगा माइनस साइन, और आपको एक माइनस की ज़रूरत पड़ेगी उसको सॉर्ट करने के लिए. यहाँ पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ना, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी. दैट्स वाई वी कंसीडर दैट नेगेटिव साइन हेयर. अब जैसे कि x यहाँ अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो x इज पॉजिटिव. सो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x को हम क्या लिखेंगे, x पॉजिटिव x. सो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू एक्स लेस देन एप्सिलॉन, और वी कैन राइट x इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3. अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, यहाँ हमें डेल्टा रिक्वायर्ड था, तो हम यहाँ पर डेल्टा को क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन अपॉन 3. सो ये आ गया हमारा एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन. फाइनली कुछ डिफरेंट आया है यहाँ पर. अब जो भी हम एप्सिलॉन कंसीडर करेंगे उसका 1/3 होगा डेल्टा, और ये कंडीशन हम कैसे लिखेंगे, x लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0. x इज अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और वी कैन राइट 0 to 0 plus delta. x lies between 0 to 0 plus delta. सो ये हो गई राइट हैंड लिमिट डेफिनेशन प्रूफ.
अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड केस व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। जब x जीरो को अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तब फंक्शन क्या कंसीडर करना है, हमने फंक्शन लेना है 1 माइनस टू एक्स। टू प्रूफ में हम मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन। अब मुझे पता है कि ये केस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट है 1 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर। यहाँ पर कंडीशन हम कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, एक्स लाइज बिटवीन ज़ीरो माइनस डेल्टा टू ज़ीरो। Now here this condition can also be written as 2 into modulus of x less than epsilon, and modulus of x की जगह हमें क्या लेना होगा, minus x, because x is less than 0 here. अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन अपॉन टू को पुट करेंगे डेल्टा, टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन टू। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डेल्टा को माइनस एप्सिलॉन अपॉन टू के इक्वल नहीं लेना है, बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। एप्सिलॉन पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा अगर माइनस मेंशन करेंगे यहाँ पर। Thus modulus of fx minus 1 less than epsilon whenever x is greater than minus delta। x यहाँ पे है less than 0, so we can write it as when x lies between minus delta to 0, or we can write it as x lies between 0 minus delta to 0। अब ये थी डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट की जो कि प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट भी कर रही हैं, दोनों इक्वल भी हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 इज 1। नाउ दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर। फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर और लिमिट निकालनी है 3 पर, लिमिट प्रूव करनी है 9 यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, सेट ऑफ रियल नंबर्स, हर रियल नंबर पर डिफाइंड है फंक्शन यहाँ पर। अब हमें जो प्रूव करना है हम सबसे पहले वो मेंशन करते हैं, ये आपको पता है। सो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट क्या प्रूफ करनी है 9 लेस देन एप्सिलॉन whenever modulus of x minus 3 less than delta, x lies in the deleted neighborhood of 3। Now consider modulus of fx minus 9। पुट करेंगे एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब आप जानते हो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 9 एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3 तो मुझे रिक्वायर्ड है, एक्स प्लस 3 रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम उसके ऊपर सोचेंगे कि क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कैसे करें। अब सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को असाइन कर लेते हैं बाय 1। मुझे टारगेट करना है x प्लस 3 को यहाँ पर, और मुझे जो कंडीशन पता है वो ये है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0, राइट। x लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल 3 माइनस डेल्टा टू 3 प्लस डेल्टा। बस x 3 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर हम डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं। तो x की रेंज क्या है, 3 माइनस डेल्टा टू 3 प्लस डेल्टा। x प्लस 3 की रेंज अगर हमें निकालनी है तो हमें इस इनइक्वालिटी में ऐड करना पड़ेगा 3। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस डेल्टा लेस देन x प्लस 3 लेस देन 6 प्लस डेल्टा।
अब बात है डेल्टा की। डेल्टा यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर है। सो हम एक अगर पर्टिकुलर केस करें यहाँ पर डेल्टा को कुछ एज्यूम करके और सिंपल सा एज्यूम करके, जैसे कि डेल्टा को हम अगर यहाँ पर ले लें 1, उससे सिंपल क्या हो सकता है? यहाँ पर डेल्टा 1 लेने से आपके पास जो x+3 की रेंज है वो आ जाएगी 5 to 7, राइट? अब डेल्टा 1 लेने पर x+3 की मैक्सिमम वैल्यू आई है 7, और इस मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करके हम एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन डिराइव करेंगे यहाँ पर। सो x+3 लेस देन 7 का हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ हेयर x+3 लेस देन 7 implies मॉड्यूलस ऑफ x+3 लेस देन 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम मॉड्यूलस ऑफ x-3 से दोनों साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 लेस देन 7 into modulus of x-3। Now you know the next step। हम यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ fx-9 को लेस देन एप्सिलॉन कब लिख सकते हैं? जब 7 into मॉड्यूलस ऑफ x-3 लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ x-3 लेस देन एप्सिलॉन बाय 7। अब ये आ गया हमारे पास डेल्टा। टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 7। सो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ fx-9 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ x-3 इज लेस देन डेल्टा। Hence limit of the function x square when x approaches to 3 is 9. Now this is done and this was all about today's lecture. Next lecture में हम discuss करेंगे about infinite limits, squeeze principle